सत्ता में नहीं रहता। वंशराज जी, शराब में घोटाला नहीं करना चाहिए था, समझ में आ रहा होगा आपको। बड़े बड़े नेता जेल में और आपका सीएम लाइन में। क्यों? आप तो ईमानदारी की बातें करके आए थे, कहाँ ये शराब और आपके चक्कर में पड़ गए आपके नेता। अब आप जब मामला गले गले तक पड़ गया तो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे फंसा दिया गया। संजय भैया नमस्कार आपको, और पैनल में बैठे हमारे सभी वरिष्ठजनों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, और आम आदमी पार्टी जब तक है हिंदुस्तान की राजनीति में तब तक एक चीज से तो समझौता नहीं कर सकती, भ्रष्टाचार से। हमारे रग रग में, हमारे नेता के रग रग में ईमानदारी है, इस बात को हम बहुत मजबूती के साथ कहते हैं। लेकिन देखिए, चूंकि एक लंबे 10 साल से, एक 10 साल की, महज 10 साल की पार्टी ने देश के सबसे ताकतवर नेता को, परम प्रतापी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को घुटने पे ला दिया। कई बार आपने देखा, चाहे वह दिल्ली के अंदर चुनाव हो, जब नरेंद्र मोदी जी गली गली पर्चा बांट रहे थे, अमित शाह जी गली गली पर्चा बांट रहे थे, वहां 3 बार हराने की बात हो, एमसीडी चुनाव में हराने की बात हो, गुजरात जो नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है उसमें जाकर 15 लाख 42 लाख मतदाताओं से वोट लेने की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को अकड़ती है। और मोदी जी तो विष्णु जी के अवतार है, उसको अभी आपने भी कहा चंपत राय साहब के हिसाब से। अब विष्णु जी के अवतार के खिलाफ अगर आप इस तरीके से अगर आप शिकंजा कसेंगे, उनकी पोल खोलेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, तो वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नहीं। जिस तरीके से संजय शर्मा जी 4 PM के माध्यम से अलग अलग देश के गंभीर मुद्दों पे डिबेट कराते हैं, तो कल को शराब नीति के मामले में आपके यहाँ भी नोटिस आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है। तो मैं अब सिलसिला शुरू, आप अपनी संभालिए, मुझे क्यों लपेट रहे हैं इस चक्कर में? मतलब मैं क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डाल के सवाल करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, वो भ्रष्टाचारी है तो वो झुक जाएगा तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो ठीक है। अब 3 बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी बार बार सिर्फ एक सवाल ईडी से कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले में, तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं? क्या मैं अक्यूज हूं? क्या मैं गवाह हूं? अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक है, क्या इसलिए आप बुला रहे हो? मुख्यमंत्री है दिल्ली की, क्या इसलिए आप बुला रहे हो? लेकिन नील बटा सन्नाटा, यानी ईडी की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं। कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये जो सम्मन है राजनीति से बहुत हद तक तय है कि ये प्रेरित है। इसलिए क्योंकि इसकी टाइमिंग आप देखिए, लोकसभा का चुनाव है और सारे नेता प्रचार में निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार प्रचार के दौरे पे रहेंगे, लगातार अभी है भी। तो अब उनको किस तरीके से लोकसभा में प्रचार से रोका जाए, सबसे पहली साजिश तो ये है। दूसरा, इन्होंने जैसे तैसे करके मनीष जी को अंदर कर दिया, संजय सिंह जी को अंदर कर दिया। अब इनकी पूरी रणनीति है कि अरविंद केजरीवाल जी को भी इसमें गिरफ्तार करो। क्यों? क्योंकि पीएमएलए का जो मामला है संजय भाई, तो आप भी जानते हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति जाता है तो जल्दी उसकी जमानत नहीं होती। उनका एक अलग अपना ही सेट प्लेटफॉर्म है। तो और कन्विक्शन रेट की बात करेंगे तो 0.5% कन्विक्शन रेट है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस बात को बताया। अब जब आप बात करेंगे भ्रष्टाचारियों की, जहां नरेंद्र मोदी जी का एक बयान मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई भ्रष्टाचारी मेरे करीब आता है तो मेरे ताप से भस्म हो जाता है। और जब ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे तो ठीक उसी समय नारायण राणे मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी समय हेमंत विश्वकर्मा, जिसकी बुकलेट हिंदुस्तान के गली गली, वाटर घोटाले की बुकलेट हिंदुस्तान के गली गली भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया कि हेमंत विश्वकर्मा तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, अगला मुख्यमंत्री बन गया। अजीत पवार के बारे में आप जान ही रहे हैं कि 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, डिप्टी सीएम हो गए। हसन मुशर्रफ की बात हो, मुकुल राय की बात हो, शुभेंदु अधिकारी की बात हो, बीएस येदियुरप्पा की बात हो, छगन भुजबल, एक नाम आपको जरूर पता है, छगन भुजबल के केस में तो सबसे दिलचस्प अभी देखने को मिला 2 हफ्ते पहले। 2016 में जो व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में आरोपी बना, ईडी ने उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। 2 साल वो जेल में रहा। 2018 में जब उसकी जमानत हुई, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर चलने के बाद अभी 2 हफ्ते पहले, चूंकि
भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में उसकी धुलाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब वो अभी भाजपा में शामिल हो गए तो ईडी ने अभी आप देखिए हलफनामा दिया है, कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि जो याचिका दायर हमने की थी छगन भुजबल के खिलाफ, वो याचिका गायब हो गई, हमको मिल ही नहीं रहा। अरे देश की जनता को मूर्ख समझते हो आप लोग? नरेंद्र मोदी जी, क्या देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं कि आप कुछ भी कहलवा देंगे ईडी और सीबीआई से और देश की जनता आप पे आंख बंद करके विश्वास कर लेगी? तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अरविंद केजरीवाल जी उनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात की तकलीफ है, इस बात की पीड़ा है कि अरविंद केजरीवाल जी के कद अगर तक लगातार इसी तरीके से बढ़ते रहे, आप सोचिए वो भारतीय जनता पार्टी संजय भैया जहां पर धर्म जाति के अलावा अगड़े पिछड़े के अलावा कहीं कोई मुद्दा ही नहीं होता था, हर चुनाव में उनका मुद्दा चलता था अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम। वही भारतीय जनता पार्टी अब जब राज्यों के चुनाव में जा रही है तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं हम बिजली फ्री करेंगे, कहीं कह रहे हैं अस्पताल फ्री दवाएं फ्री देंगे, कहीं कह रहे हैं हम महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस पूरे सिस्टम को लागू नहीं कर सकती क्योंकि उनको आइडिया नहीं है इस बात का। उनको पता है कि हम जो बेसिक मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर है उस पर राजनीति करके पार नहीं पा सकते अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल के पास में ही वो फॉर्मूला है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर इन तमाम जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, जो तकलीफ में जो दुश्वारियों में हिंदुस्तान की जनता जी रही है उसको हम कम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को पता है। सिर्फ यही एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने का प्रयास, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास दिन रात नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी जो रात में कोई सपना देखते हैं और सुबह उसको लागू कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा 150 सांसदों को हिंदुस्तान की सदन से निलंबित किया गया एक साजिश के तहत, और फिर 3 बड़े बिल हिंदुस्तान के अंदर ला दिए गए। 2 दिन जब स्ट्राइक चला तब ये नींद से उठे हैं, तब जाकर उसको वापस लिया। अच्छा, बड़े दिलचस्प बात यह है कि जब इसको लागू करते हैं तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, और फिर जब उसको वापस ले लेंगे तो कहेंगे ये मास्टर स्ट्रोक था। 3 काला कानून किसानों के लिए लाया, 1 साल संघर्ष किया किसानों ने, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। जब लागू किया तो बोले मास्टर स्ट्रोक है, फिर जब 1 साल बाद वापस ले लिया तो भी भाजपाई बोलने लगे मास्टर स्ट्रोक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो आज हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बिल्कुल चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सदन, राज्यसभा, लोकसभा ये विपक्ष से खाली रहे। जिस तरीके से जैसे मन के अकेले हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का राज चले, विपक्ष विहीन हिंदुस्तान की सदनें रहे, ताकि जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी जरूरतों के सवाल हैं, वो सदन के अंदर, वो देश के अंदर कोई उठा ना सके। ये मोटे तौर पर बात है। वंशराज जी, अब लग रहा होगा कि अगर वो हाउस में चौथी पास राजा की कहानी नहीं सुनाई होती तो ये हवाला तक जाने के नंबर नहीं आया होता। डर लग रहा है अब? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी हर बार इस बात को कहते हैं और बकायदा सबूत के साथ कहते हैं। चौथी पास राजा अगर अरविंद केजरीवाल जी कहानी सुनाते हैं तो सबसे ज्यादा चिढ़ते भाजपा ही क्यों है भाई? वो तो एक राजा की कहानी सुना रहे हैं, इसमें भाजपा ही अपने दिल पे ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज से चिढ़ी तो है ही है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने दिखाया रास्ता है। नरेंद्र मोदी जब देश के बड़े बड़े मंचों से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नक्सली कहते हैं, किसी को दीदी ओ दीदी कहते हैं, किसी को कहते हैं कि 50,000 की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय, पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नवाजते हैं, तो जाहिर सी बात है जब क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। और उन्होंने कई बार साबित किया कि हाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई से उनका कहीं कोई नाता रिश्ता नहीं है। आप सोचिए 3 महत्वपूर्ण बिल है जिससे हम सब प्रभावित हैं। आपने न उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की, न देश की जनता से कहीं कोई राय लिया, न सदन के अंदर चर्चा कराई। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई से ना आपका कोई मतलब है, ना आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं इस विषय पे। तो ये अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि चौथी पास राजा, वो बात ठीक है, और वो बात नरेंद्र मोदी जी ने कई मौके पर साबित करके दिखाया।